उत्तर प्रदेश राजकीय अकादमिक महाविद्यालय का 24वां आज वार्षिक अधिवेशन है और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा जी हैं। सर, मेन उद्देश्य आज जो ये अधिवेशन हो रहा है ये महोबा में, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो राजकीय महाविद्यालय एकेडमिक सोसाइटी का परिवार है, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों के समस्त शिक्षक सदस्य रहते हैं और वो राष्ट्र निर्माण में अपनी कैसे महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, अपने शिक्षक दायित्वों के साथ साथ समाज को और एक नई दिशा देने के लिए, राष्ट्र को एक नया विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को जोड़ते हुए हम समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करने में किस तरह सहायक सिद्ध हों, इस पर मंथन, चिंतन और मनन होता है। और इसके जो भी लक्ष्य निर्देश निकल कर आते हैं, हम उनको वर्ष भर कैसे लागू करें, इसके लिए एक नई कार्य योजना के आधार पर और समाज में शिक्षकों की क्या भूमिका हो, शिक्षा को कैसे और प्रभावी गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, इस तथ्यों पर हम इन अधिवेशनों में प्रतिवर्ष चर्चा करते हैं और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में क्या भूमिका हो सकती है, उसमें वो निरंतर कैसे सुधार कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख कर के ये अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। और निश्चित रूप से इससे एक शिक्षा की गुणवत्ता को, शोध के स्तर को एक नया आयाम प्राप्त होता है। साथ में हमारे साथ पीके पंडित जी भी हैं, प्रोफेसर। सर, इस अधिवेशन के बारे में आपका क्या कहना है? अधिवेशन तो वास्तव में शिक्षकों के विचारों के आदान प्रदान और भविष्य को कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी रणनीति तैयार करने का एक माध्यम होता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चूँकि राष्ट्र ने अपनी शिक्षा की एक दिशा तय कर ली है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके अंतर्गत हम सब लोगों के जो प्रयास होंगे राष्ट्र निर्माण में, उसके लिए हम लोगों को किस संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ना है, इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से इस तरीके के अधिवेशन भविष्य के लिए बहुत ही कारगर होंगे। और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो केवल नीति नहीं है, वो नीति भी है, लक्ष्यों के प्राप्ति की रणनीति भी है और इंडिया को भारत बनाने का संकल्प भी है। और ये जो हम लोगों का अधिवेशन है, ये निश्चित रूप से हम सब लोग मिल कर के कैसे इस देश को समुन्नत करेंगे, कैसे भारत के भविष्य के निर्माण में सहयोगी बन सकेंगे, इसी प्रयास के लिए यह अधिवेशन हुआ है। और मुझे आशा है कि हम लोग इस दिशा में देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल निकलता है, हमारे कार्यक्रम का नाम भी नई सोच नई पहल है, तो जिस तरीके से शिक्षा नीति आई है 2020 है और ये अधिवेशन होते हैं, तो किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? आने वाले समय में जो वर्तमान स्वरूप है शिक्षा संस्थाओं का, खास करके उच्च शिक्षा का, वो बिल्कुल बदल जाएगा। अभी आप लोगों को बहुत से कहना चाहिए जो एकल महाविद्यालय हैं, उदाहरण के लिए वो केवल एक डिग्री केवल बीएड दे रहे हैं, तो अब वो विद्यालय इस रूप में नहीं होंगे। अब उनको बहुअनुशासनिक महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित होना ही होगा। इसका दस्तावेज भी यूजीसी ने एक ड्राफ्ट के रूप में अभी हाल में ही जारी किया है, जिस पर मंथन हो रहा है। बहुत जल्दी ही वो जब आ जाएगा स्वरूप, तो शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप बदलेगा, पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर बदलेगा। शिक्षा का स्ट्रक्चर तो नीति में घोषित ही कर दिया गया है, उच्च शिक्षा का भी होगा। उदाहरण के लिए जो अभी स्नातक की डिग्री 3 साल की है, अब वो हर वर्ष जो बच्चा पढ़ेगा उसको एक अलग अलग डिग्री के नाम से देगा। यदि बच्चे ने 1 वर्ष किसी स्नातक विषय की पढ़ाई करी है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर उसने दूसरे साल भी की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, फिर तीसरे साल की तब डिग्री मिलेगी। और अगर उसको फिर आगे बढ़ना है, अगर वो केवल स्नातक होना चाहता है और हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता, तो उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो फिर आगे 1 साल पढ़ाई करेगा, तब उसको मेजर डिग्री या ऑनर्स की डिग्री जाएगी और 1 साल का एमए करेगा और वो सीधे शोध की दिशा में बढ़ जाएगा। मीन्स इस नीति में ये व्यवस्था है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद
विद्यार्थी अपनी रुचि और जिस रूप में चाहेगा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, कि मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, कि मुझे ओडीएल सिस्टम से पढ़ना है या तीनों से पढ़ना है, इस नीति के अंतर्गत वो प्रावधान किए गए हैं जिसका क्रियान्वयन भी भारत सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। तो विद्यार्थी जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिन विषयों को चाहे, अब कोई बाउंड्री नहीं रहेगी कि मैं फिजिक्स के साथ तबला बजाना नहीं सीख सकता, वो उस विषय का भी चयन कर सकेगा और उसकी व्यवस्था इस नीति में है और क्रियान्वयन की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम शिक्षक बैठ करके कैसे हम देश के इन उद्देश्यों की पूर्ति में सार्थक प्रयास कर सकें, इसलिए इस अधिवेशन की भूमिका मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहेगी, आज भी और भविष्य में भी।